ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है। अभी जैसे हम आउटडोर यूनिट की सर्विसिंग करेंगे, पर ये इन्वर्टर जैसा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है उसका आउटडोर है, तो इसमें आउटडोर का जब सर्विसिंग करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें मेजर इसमें लेना है, उसके बाद में कैसे इसकी सर्विसिंग करनी है, सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। पहले तो इसका बॉडी हम ओपन कर लेते हैं, कवर पूरा। तो पहले ऊपर का फ्लिप ओपन कर लेते हैं और फिर सामने की बॉडी इसकी ओपन कर लेते हैं। अभी जैसे हम इन्वर्टर की जब सर्विसिंग करती है तो हमें इसमें ये चीज़ें ध्यान रखना है इस सिस्टम में कि जैसे यहाँ पे हमारा जो कंप्रेसर लगा है, सर के ऊपर से जो लगाया वाला हमें जैसे ये ब्लैक कवर का जो हमें ये लग रहा है कवर, इसे हम मफलर कहते हैं। उसके बाद में जैसे यहाँ पे पीसीबी लगी हुई है, तो पीसीबी लगी हुई है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब इसकी हम सर्विसिंग करते हैं, अभी ये सिस्टम तो हमने नीचे उतार लिया है तो इसके वजह से इसमें सर्विसिंग करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम इसकी पीसीबी डिसेंबल कर लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। पर अगर सिस्टम ये अगर कहीं लगा होता है या कहीं पर जैसा असेंबल किया होता है सिस्टम, या जो रनिंग सिस्टम कहते हैं जो दीवार के ऊपर होता है, तो उसकी अगर हम सर्विसिंग करते हैं तो इतना ध्यान में रखना है कि जैसे हम कंडेंसर से जो जेट पंप करते हैं, जेट पंप जो लगाते हैं कंडेंसर से या सामने से लगाते हैं, तो इसका पीसीबी आप देख सकते हैं, जैसा हीट सिंक ओपन है, हीट सिंक के नीचे पीसीबी है, तो आईपीएम जैसा इसमें लगा हुआ है नीचे में इसके, तो वहाँ पे पानी नहीं आना चाहिए। अगर वहाँ पानी चले जाता है तो एक तो पीसीबी जब हम स्टार्ट करेंगे, जब सिस्टम अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पीसीबी डेड होने के चांसेस हमारे इसमें बढ़ जाते हैं। तो इन्वर्टर सिस्टम में ये हमें प्रोटेक्शन लेना है कि पीसीबी को ध्यान में रखते हुए इसकी सर्विसिंग करना है। उसके बाद में जैसे इसकी हम सर्विसिंग जो डन करते हैं वो एज इट इज़ जो नॉन इन्वर्टर सिस्टम होता है, जो नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, उसी की तरह इसकी सर्विसिंग भी हमें करना है। मोटर को जैसे हम पॉलीथीन से कवर कर देंगे, उसके बाद में इसकी सर्विसिंग कर लेंगे। तो इस सिस्टम की भी हम जेट सर्विसिंग कर लेते हैं। तो पहले इसकी पीसीबी निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो थर्मल इसमें जैसे मफलर लगे हुए हैं ये निकाल लेते हैं हम इसके, उसके बाद में हम इसकी जेट क्लीनिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉक हो गया।
थांबा थांबा. अभी जैसे हम इसकी सर्विसिंग करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कंडेंसर के ऊपर जो फिन्स लगी होती है, तो हमें जो हमारी जेट मशीन है तो हमें उस तरीके से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलवानी है. पर आप देख सकते हैं इसकी जैसे फिन्स बेंड हो चुकी है, तो फिन्स इसकी जो बेंड हुई है हम कोम से इसकी सीधी तो कर देंगे, पर जैसे बेंड जो हुई है ये फिजिकली इंस्टॉलेशन के समय में बेंड हुई है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सर्विसिंग करते वक्त ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, हमारे इसमें फिन्स बेंड नहीं होना चाहिए. तो सर्विसिंग हम इसकी स्टार्ट करते हैं. तो हमने जो इसका फ़ैन है तो फ़ैन मोटर इसकी जैसे पॉलीथीन से रैप कर दी है. अभी जैसे सर्विसिंग करेंगे तो हमारा जो गन है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इसमें भी चलाएंगे सेम. इस तरीके से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें हमारी गन चलाना है, जिस वजह से हमारी ये जो फिन्स होती है ये बेंड होने से बच जाती है.
इस तरह हमने जो इन्वर्टर हमारी टेक्नोलॉजी है उसका जो सर्विसिंग डन किया है जेट पंप से। तो इस तरीके से हमें जेट पंप से जैसे पीसीबी निकालने के बाद ही इसका सर्विसिंग करना है। तो अभी इसके हमने जैसा कंडेंसर का सर्विसिंग कर दिया है, अभी हम इसके जैसे पैनल्स बोर्ड है उसके भी सर्विसिंग कर लेंगे। इसके हम फिल्टर्स भी क्लीन कर लेते हैं। इस तरह हमने देखा है कि जैसे जो जेट सर्विसिंग डन करते हैं हम कैसे डन करते हैं। उसके बाद में जैसे हमने इंडोर यूनिट का सर्विसिंग देखा, अभी जैसे हमने उसके बाद आउटडोर यूनिट का सर्विसिंग देखा। तो इस तरीके से जेट पंप के मदद से हम जो क्लीनिंग करते हैं, जो सर्विसिंग करते हैं, वेट सर्विसिंग, तो ये वेट सर्विसिंग इस तरीके से की जाती है। वेट सर्विसिंग में भी टाइप होते हैं। जैसे हमने जो सिंपल वेट सर्विसिंग की है, इसमें एक फोम बेसिस भी वेट सर्विसिंग होती है, जिसमें हम फोम का यूज़ करते हैं। फोम का यूज़ करते हैं मतलब जैसे हमारे जो कंडेंसर है उसके बाद में जो हमारा इवेपोरेटर कॉइल है उसके ऊपर फोम डालने के बाद में उससे जेट से हम क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम वेट सर्विसिंग कर सकते हैं, जिसे फोम बेस्ड जेट सर्विसिंग कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें वेट सर्विसिंग डन की है। धन्यवाद। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्योरीफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है।